मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुयान और मुझे अचानक दो सिस्टम मिले, एक 100 गुना बड़ा करने वाला, दूसरा 100 गुना छोटा करने वाला। लियू रुयान ने मुस्कुराकर छोटा करने वाला चुना, मुझे बचा हुआ लेना पड़ा। 3 दिन बाद भारी बारिश का प्रलय आ गया, सब घर में फंसे, हिल भी नहीं सकते थे, संसाधन सबसे बड़ी समस्या बन गए। मैंने एम्प्लीफिकेशन सिस्टम से सारा सामान बढ़ाया, बचत की और गर्लफ्रेंड संग मुश्किलों से निकला, पर बारिश बाद लियू रुयान ने मुझे ऊंची इमारत से धकेल दिया। अगर तुम मेरा आवर्धन सिस्टम नहीं चुराते तो मैं भोजन बढ़ाकर भाई वांग के परिवार को बचा पाता। कैमाओ, तुम अच्छे हो, बस बहुत स्वार्थी हो। अचानक आंखें खुली, मैं सिस्टम चुनने वाले दिन पर था। इस बार लियू रुयान ने पहले ही एम्प्लीफिकेशन सिस्टम चुना। मैं जान गया कि वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है। इस समय मेरा दिमाग अभी भी चकराया हुआ था। क्या मुझे अभी अभी लियू रुयान ने सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था? कुछ ही देर में मैं उस भारी शून्यता से संभला। लियू रुयान भी ठिठकी और तुरंत फैसला लिया, सिस्टम बढ़ाओ। सिस्टम जुड़ा। लियू रुयान ने इतराते हुए मुझे देखा, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। मैं समझ गया, मैं उस दिन वापस आ गया था जब मैंने और मेरी प्रेमिका ने सिस्टम चुना था। मैंने मन ही मन में ठंडी हंसी हंसी। जब तुम्हें अपने वांग भाई इतने पसंद हैं और तुम मुझे अपनी जान बचाने वाले प्रेमी को इतनी नफरत करती हो, तो इस बार मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा और मैं सिस्टम को छोटा कर दूंगा। सिस्टम जुड़ा। प्रेमिका ने अपना नया सिस्टम आजमाते हुए पास का कप 100 गुना बड़ा कर दिया। हाँ, सच है, झूम सिस्टम मेरा ही हो गया। इस वक्त मैं बस उसे बेरुखी से देख रहा हूँ। यही वो औरत है जिसे मैंने पिछले जन्म में जान पर खेलकर बचाया था। पिछली बार अचानक भारी बारिश का प्रलय आया, सब घरों में फंस गए, सामान की कमी थी। मेरे घर में कुछ नूडल्स और ब्रेड थे। मैंने उन्हें आवर्धन प्रणाली से बड़ा किया, जिससे हमने मुश्किल से 5 साल का वो दौर गुजारा। लियू रुयान का बचपन का दोस्त वांग लावू हमारे ठीक सामने रहता था। मेरी प्रेमिका ने मुझसे उनके परिवार को भोजन बढ़ाने में मदद करने को कहा, पर मैंने कयामत में लोगों के मन के अप्रत्याशित होने का हवाला देकर मना कर दिया। मेरी मदद के बिना वांग लावू का परिवार स्वाभाविक रूप से 5 साल भी नहीं टिक पाया और जल्द ही भूख से मर गया। लेकिन मैं कयामत से बच गया, फिर भी अपनी प्रेमिका के हाथों मर गया, जिसकी मैंने इतनी मेहनत से रक्षा की थी। ये कितना हास्यास्पद है। कैमाओ, अब बड़ा करने की शक्ति मेरे पास है। तुम्हें जलन नहीं हो रही, मैं जो चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। तुम्हारी छोटी करने की शक्ति तो बेकार है। लियू रुयान परख रही थी कि क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उसकी आंखों में सतर्कता थी। मैंने लंबी सांस ली और बेपरवाही से मुस्कुराया। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बस एक सिस्टम है, तुम्हें पसंद है तो ले लो, मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब उसने देखा कि मुझे सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तब लियू रुयान ने राहत की सांस ली। मैं जानता था कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड अपने बचपन के दोस्त के परिवार को बचाने जरूर जाएगी, और अगर किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चला तो लियू रुयान सर्वनाश में कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हर जानकार इस सिस्टम को जरूर लग जाएगा। ये कहकर लियू रुयान खुशी से भागी और वांग लावू का दरवाजा खटखटाया। वांग लावू हैरान था। रुयान आ गए। लियू रुयान ने तुरंत उसका हाथ थामा। वांग की चिढ़ अनदेखी कर मुस्कुराई। अंदर बात करें। जैसे ही सामने का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत फोन पर तारीख देखी। 14 तारीख थी। भारी बारिश आने में अभी 3 दिन थे। सब कुछ अभी भी समय पर था। मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने इस्तेमाल की सभी चीजें खरीद ली, जैसे नूडल्स, ब्रेड जैसे लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थ, और टॉयलेट पेपर, कंघी, शीशा, कंबल, तकिया आदि रोजमर्रा का सामान। मैंने चावल, आटा, सब्जियों के बीज खरीदे, मांस के लिए चूजे भी लिए, फर्नीचर स्टोर से पूरा सेट चुना। मैं अपना नया घर बनाने वाला हूँ। मेरा घर ऊंची मंजिल पर है। पिछली बार भी भारी बारिश ने मुझे नहीं डराया। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, बस एक अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। मैंने खूब खरीदारी की जब तक बैंक के सारे पैसे खत्म नहीं हो गए। वहीं लियू रुयान को भारी बारिश का पता था, फिर भी वह बिल्कुल भी घबराई नहीं और न ही कोई तैयारी की। उसे पता था कि उसका आवर्धन तंत्र भोजन को बढ़ा सकता है, इसलिए वह घबराई नहीं, बल्कि कुछ उम्मीद भी थी। मैं जानता था कि लियू रुयान क्या उम्मीद कर रही थी। भोजन की कमी में वह अपने बचपन के दोस्त वांग लावू के परिवार को बचाए और फिर वांग लावू को उससे प्यार हो जाए, जिससे वह मुझे छोड़ दे। शाम को लियू रुयान घर लौटी। आंखों में प्यार की चमक थी, जैसे वांग लावू के साथ प्रेम में डूबी हो। माओ, अगर मैं वांग लावू का परिवार बचाऊं, तो क्या वांग भाई मुझे अपना उद्धारकर्ता मानेंगे? वह खुश और शर्मीली थी। मैंने बेरुखी से नहीं कहा। नामुमकिन, वांग भाई तो पक्का रो पड़ेंगे। कहमाओ, क्या तुम वांग भाई से जल रहे हो? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। फोन पर अपनी जरूरत का सामान खरीदा। लियू रुयान ने मुझे एक बार नुकसान पहुंचाया है, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। कहमाओ, पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 दे दो खाने के लिए। ये सुनकर मैंने उसे बेरुखी से जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी फ्रिज खरीदा है, सारे पैसे खत्म हो गए। लियू रुयान तुरंत चीख पड़ी, फ्रिज क्या मैं क्यों? फ्रिज नहीं बदल सकती? तुम इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? लियू रुयान ने अपनी गलती महसूस की और तुरंत सामान्य होकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। वैसे कैमाओ, तुम्हारे कमरे में खाना था ना? मैंने कॉलोनी के अकेले बुजुर्गों को दे दिया है। उनकी जिंदगी आसान नहीं है। तुम नाराज तो नहीं होगे ना? वह खुलकर मुस्कुरा रही थी, मानो मेरे उसकी दयालुता की प्रशंसा का इंतजार कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुनर्जन्म के बाद लियू रुयान को अपना मनचाहा सिस्टम मिल गया था और उसने मेरा आखिरी सामान भी दूसरों को दे दिया था। ये साफ था कि वह मुझे मारना चाहती थी। लियू रुयान के खिलखिलाते चेहरे को देखकर उसके प्रति मेरी घृणा और बढ़ गई। मुझे लगा मैं लियू रुयान के लिए अच्छा था। उसके माता पिता की कम उम्र में मौत के बाद मैंने पति के तौर पर ज्यादातर मेडिकल बिल भरे और उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए 5 नौकरियां भी की। बाद में मैंने शहर में घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए, पर पता चला कि मेरे सामने वाले घर में लियू रुयान का बचपन का दोस्त वांग लावू रहता था।
बचपन में वे दोनों लगभग हर दिन साथ खेलते थे। बाद में वांग लावू का घर गिराया गया, उन्हें बड़ी रकम मिली और वे गांव से चले गए। अचानक इतने साल बीत गए और जैसे ही लियू रुयान ने अपने बचपन के दोस्त वांग लावू को देखा, उसे तुरंत प्यार हो गया और उसने मेरे सारे सच्चे प्यार और प्रयासों को भुला दिया। यहाँ तक कि भारी बारिश के प्रलय में भी जब मैंने उसके परिवार की मदद से मना किया, लियू रुयान ने मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से हमारे 1/3 सामान वांग लावू के परिवार को दे दिए। मैं कुछ नहीं कर सका, बस दरवाजा कसकर बंद कर दिया ताकि कोई और सामान न चुरा सके। तो लियाओ रुयान की नजरों में मैं उस आदमी से भी कम हूँ जिसने उस पर कोई एहसान नहीं किया। मैं उससे पूरी तरह निराश हो गया हूँ। कोई बात नहीं। लियाओ रुयान मुस्कुराते हुए आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डार्लिंग, आप सबसे अच्छे हो। मुझे पता था आप इस पर गुस्सा नहीं होंगे। मैंने उसकी बाह हटाई। मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ, तुम जल्दी सो जाना। मुड़ते ही मैं अपने स्टडी रूम में छिप गया और अपने लिए ठिकाना खोजने की योजना बनाने लगा। आखिर इस घर में छिपे रहने से चाहे मैं कितना भी छोटा हो जाऊं, वे मुझे ढूंढ ही लेंगे। मैंने पवन ऊर्जा उपकरण खरीद लिए हैं जिससे मैं आंधी तूफान में भी लगातार बिजली पा सकूं। मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस शांति से इंतजार करना है। लियू रुयान को लगा कि एम्प्लीफिकेशन सिस्टम से वो बेफिक्र हो जाएगी। उसने बस कुछ 100 रुपए का खाना खरीदा, छोटे बेडरूम में छिपा कर रखा, मानो मैं उसे चुरा ना लूं। इसलिए मैंने अपने गुप्त ठिकाने में जाने का सोचा। ये एक छोटा कमरा था जो मैंने घर की मरम्मत के समय बेडरूम में बनवाया था। मैंने लियू रुयान को इस जगह के बारे में कभी नहीं बताया। ये कमरा बड़ा नहीं है, बस एक छोटे शौचालय जितना चौड़ा है, लेकिन मेरे सिकुड़ने के बाद यह एक सुरक्षित ठिकाना है। कमरे का स्विच मेरे फोन से चलता है। लियू रुयान ढूंढ भी ले तो चला नहीं पाएगी। इसके अलावा मैं खास तौर पर 10-12 किलोमीटर दूर एक बंजर जगह पर गया। सिकुड़ने वाली प्रणाली से मैंने कुछ जमीन को छोटा किया ताकि मैं उस जमीन और बीजों से सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भर बन सकूं। मैं कुछ पेड़ भी छोटा करके वापस ले आया। देखते ही देखते मेरे ऑर्डर किए गए खाने और फर्नीचर सब आ गए। भारी बारिश में बस एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी का पता अपने पुराने ग्रामीण घर का चुना। वह वीरान गांव था जहां कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, उपकरण, खाना और छोटी चीजें भरी थीं। जब कोई नहीं था, मैंने सिकुड़ने वाली प्रणाली से सब कुछ छोटा किया और अपने तैयार बक्से में रख दिया। अंत में मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर अपनी इस छोटी कोठी को भी सिकोड़ कर साथ ले गया। हालांकि ये थोड़ी पुरानी है, पर मरम्मत के बाद रहने लायक हो जाएगी। रात के सन्नाटे में मैं फिर रात भर गाड़ी चलाकर घर लौटा और ये सब सामान गुप्त कमरे में रख दिया। लियू रुयान इन दिनों बहुत उत्साहित थी। उसे लगा कि उसने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए उसने मेरे जाने पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पहले ही गुप्त कमरे में एयर फिल्टर सिस्टम लगवा दिया था ताकि कई साल भी अंदर रहूं तो ऑक्सीजन खत्म होने की चिंता न हो। 5 मिनरल वाटर की बोतलें थीं। मैंने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि खोलकर एक छोटे टैंक में डाल दिया ताकि भविष्य में पानी का स्रोत बन सके। साथ ही उसमें बिजली की लाइटें भी लगाईं, जिन्हें मैं अपने फोन से नियंत्रित कर सकता हूँ। रोशनी का अनुकरण पूरा हो गया है ताकि फसलें अच्छी उग सकें। पूरी रात की मेहनत से गुप्त कमरा एक छोटे खेत में बदल गया था। नन्हे चूजे घास में कीड़े ढूंढ रहे थे। खेत के बाहर मेरा छोटा घर है, सभी घरेलू सामान के साथ। अब मैं निश्चिंत होकर शांति से बारिश का इंतजार कर सकता हूँ। बाकी के आधे दिन लियू रुयान फिर वांग लावू के घर पहुंच गई। वांग लावू के घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे, पर लियू रुयान को उनकी परवाह नहीं थी और वह सीधे उसके कमरे में घुस जाती थी। मैंने कई बार वांग लावू की माँ को नीचे की आंटियों से शिकायत करते सुना है। सामने वाली लड़की बिल्कुल बेशर्म है। शादी के बाद भी मेरे बेटे के कमरे में रोज आती है। बेटे पर फिदा है, तुम्हें बहू मिलेगी। छी, तुम्हें पता नहीं क्या, उसने तो कॉलेज भी नहीं किया। अब 20 साल की हो गई है और उसके पास कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है। रोज घर पर पड़ी रहती है अपने पति के भरोसे। उसकी वो गरीब सी हालत, और मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, सवाल ही नहीं उठता। मेरा बेटा तो लंबा है, स्मार्ट है और नौकरी भी करता है। वो उसके लायक नहीं है। बारिश से 1 घंटा पहले मैंने लियू रुयान को फोन किया। सुनो प्रिया, क्या हुआ? कंपनी में काम है, आज रात ओवर टाइम करूंगा, घर नहीं आऊंगा। लियू रुयान थोड़ी हिचकिचाई, पर कुछ नहीं बोली। ठीक, खा लूंगा, रखता हूँ। मुझे पता था कि वह मुझे सुरक्षा के लिए नहीं कहेगी। मैंने उसे भ्रमित करने के लिए फोन किया था ताकि उसे लगे कि मैं घर से निकल गया हूँ। फिर मैंने फोन से बेडरूम का गुप्त कमरा खोला, अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने फिर से सिकुड़ने वाली प्रणाली का उपयोग किया, लेकिन इस बार वस्तु नहीं बल्कि मैं सिकुड़ा। दुनिया घूम जाने के बाद मैं पूरी तरह सिकुड़ गया। पहले से छोटा गुप्त कमरा अब बहुत विशाल लग रहा था। मैंने खुद को छोटा करने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि पिछले जन्म में मैंने देखा था कि आवर्धन प्रणाली से बड़ी की गई चीजें भारी बारिश रुकने के बाद चमत्कारिक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। तो मेरा अनुमान है कि छोटा करने वाला सिस्टम भी ऐसा ही है। बारिश रुकते ही यह फेल हो जाएगा, चीजें अपने मूल आकार में लौट आएंगी। अचानक बड़े हुए बेस से कुचलने से बचने के लिए मैं पहले ही निकल जाऊंगा। जमीन, हरे पेड़, मुर्गियां और घर देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे भारी बारिश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लियू रुयान के घर पर न होने पर मैंने घर और बाहर गैलरी में गुप्त कैमरे लगाए ताकि फोन पर घर के अंदर बाहर की हर हरकत देख सकूं। एहतियात के तौर पर वांग लावू के घर के बाहर भी एक लगाया। ये निगरानी बहुत अच्छी है, तस्वीर साफ है और छोटी सी आहट भी साफ सुनाई देती है। उसी समय मैं कुदाल लेकर खेत में आया और लगन से जुताई करने लगा। खेत जोतकर मैंने बीज बोए, खाद डाली और पानी दिया।
कुछ चूजे मेरे पैरों के पास चोंच मार रहे थे। मैंने उन्हें हाथ से भगाया और फिर मुर्गी दाना खोलकर खिलाया। मुझे फोन से पता चला कि भारी बारिश शुरू हो गई है, पर किसी को एहसास नहीं था कि ये रुकेगी नहीं। कई लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे थे कि बारिश इतनी तेज है कि काम नहीं हो पा रहा। मैं अब दुनिया से कटा हुआ हूँ। बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र साधन मेरा फोन और टैबलेट है। लगातार कई दिनों से भारी बारिश नहीं रुकी है और इसने शहर के यातायात में भारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मेरे लापता होने पर लियू रुयान को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे शायद लगा कि मैं बाढ़ में डूब गया हूँ। मुझे क्या पता था कि इन दिनों मैं अपने छोटे से खेत में खेती कर रहा था, सब्जियां उगा रहा था और मुर्गियों को दाना डाल रहा था। मेरी बस एक ही चिंता थी कि चूजे मेरे बोए हुए साग के पौधे खा जाते थे। खाली बैठा था, मैंने सीसीटीवी देखा तो पाया कि लियू रुयान तो वांग लावू को घर ले आई थी। वांग भैया, घर में खाना है क्या? चेहरे पर खींच। कम बचा है, काश और जमा करता। अब नीचे के घर डूब गए हैं, मैं निकल नहीं सकता। वांग लावू ने लियू रुयान को देखा। रुयान, क्या तुम्हारे पास खाना है? थोड़ा दे सकती हो? मेरे घर में माँ बाप और बहन है, इतना काफी नहीं। लियू रुयान ने कान में कहा। यह कैसे? ऐसी चीज भी? बिल्कुल, देखो। तुरंत लियू रुयान ने आवर्धन प्रणाली से मेज पर सेब बड़ा किया। सेब बड़ा होते ही मेज पर भारी पड़ गया। वांग लावू का भाव अविश्वसनीयता से खुशी में बदल गया। उसने तुरंत लियू रुयान का कंधा पकड़ लिया। रुयान, अच्छा हुआ तुम हो, तो कृपया घर का सारा खाना बड़ा कर दो। ठीक है वांग भाई, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वांग भाई। जब मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकती हूँ तो क्या तुम भी मुझे पसंद करोगे? लियू रुयान ने शर्माकर आंखें मूंद लीं। उसे वांग लावू के चेहरे पर जटिल और घृणा भरे भावों का अंदाजा नहीं था, पर जल्द ही उसने भाव बदल लिया और लियू रुयान का हाथ थाम लिया। ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो पहले से ही साथ हैं ना। तुम जानते हो हम बचपन के साथी हैं और अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। बारिश रुकते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। वाह, मुझे पता था वांग भाई भी मुझे चाहते हैं। वे बोला था कि ओवरटाइम करने गया था। अब इतनी देर से भारी बारिश हो रही है, शायद वह डूब गया होगा। वांग लावू ने चालाकी से लियू रुयान को कमरे का सारा सामान निकालने को फुसलाया। मैं निगरानी देख रहा था। मन में अजीब सी भावनाएं थीं। मैंने इतनी बेवकूफ और दुष्ट औरत से शादी क्यों की, जो चाहती है मैं गायब हो जाऊं, पर इससे मेरा क्या लेना देना। वैसे भी मैं यहाँ छिपा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। बस अपनी छोटी सी जिंदगी आराम से जीनी है। मैं घर लौटा और एक हॉट पॉट बनाया, फिर फ्रिज से एक पेय निकाला और मजे से रात का खाना खाने लगा। खाने का पूरा मजा लेने के बाद मैंने तस्वीरें ली और मोमेंट्स पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा, बाहर तूफानी बारिश में घर पर हॉटपॉट का मजा ही कुछ और है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान ने तुरंत मेरे मोमेंट्स पर टिप्पणी करना ही काफी नहीं था। उसने मुझे कुछ और संदेश भी भेजे। जान, बाहर इतनी तेज बारिश है, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ हो? हॉटपॉट खा रहे हो? मुझे भी खाना है, जल्दी बताओ कहाँ हो? बहुत बारिश है, मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ ना। मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपनी पी हुई ड्रिंक की तस्वीर उसे भेज दी। ड्रिंक स्वादिष्ट थी और हॉटपॉट भी गर्मा गर्म और मजेदार था। उसके तुरंत बाद लियू रुयान ने मुझे फोन किया। जान, तुम अभी भी हॉटपॉट खा रहे हो? क्या मेरे लिए ला सकते हो? मैं कई दिनों से ब्रेड खा रही हूँ। जान, भूख लगी है, खाना खाना है। हालांकि लियू रुयान ने ऐसा कहा, पर मैं उसकी बेचैन आवाज में कुछ और सुन सकता था। भारी बारिश के प्रलय में भी तुम इतना अच्छा कैसे खा सकते हो? मैं बस हल्का मुस्कुराया, चारों ओर देखा, सब शांत था। बाहर की बारिश का कोई असर नहीं। मैं अभी भी कंपनी में हूँ। यह हॉटपॉट कंपनी ने हमें खिलाया है। बारिश बहुत तेज है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम घर पर कुछ खा लेना। ये देख, लियू रुयान पहले की तरह मुझसे लाड करने लगी। प्लीज सुनो, घर की ब्रेड खराब है, मुझे भी हॉटपॉट खाना है। वो कुछ और कहना चाहती थी, पर मैंने फोन काट दिया। मैंने निगरानी खोली तो लियू रुयान फोन पर भयंकर गुस्सा करती दिखी। उसकी आज्ञाकारी छवि गायब थी। इतने साल तक सीधी सादी लड़की का ढोंग करने में उसे बहुत मेहनत लगी होगी। मैंने तुरंत टैबलेट खोला और आनंद लेने लगा। मेरे टैबलेट में सैकड़ों उपन्यास, एनीमे और टीवी शो है, जो उबाऊ दिनों में समय बिताने के लिए काफी है। पेट भर खाने के बाद मैं बिस्तर पर आराम करने लेट गया। मैंने यूं ही फोन खोला, निगरानी सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया और वांग लावू के घर के बाहर के कैमरे पर स्विच किया। तभी मुझे वांग लावू की माँ की आवाज सुनाई दी। रुयान तो कमाल है, अब खाने की चिंता नहीं, खजाना मिल गया। लगता है उनके परिवार को लियू रुयान के एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का पता चल गया है और उसकी आवाज में गर्व था। आपकी बड़ाई है। इस सिस्टम से आपके परिवार को बचाना मेरी भी इच्छा है। आखिर हम सब एक परिवार ही तो बनने वाले हैं। हवा अचानक शांत हुई। वांग के माँ बाप उसे मनाने लगे। हाँ जरूर, अगर रुयान न होती तो इतना खाना कैसे मिलता। वांग लावू का तुम्हारे साथ होना उसकी किस्मत है। मैं तो कहता हूँ तुम बहुत प्यारी लगती हो। लियू रुयान उनकी बातों में आकर होश खो बैठी थी। मैंने ठंडी हंसी हंसी और निगरानी बंद कर दी। वांग लावू का पूरा परिवार कैसा है मैं अच्छी तरह जानता था। जब उनके पास पैसे आए तो वे गांव में अकड़कर चलने लगे। उनके सारे रिश्तेदार और दोस्त भी उन्होंने खुद ही गाली देकर भगा दिए थे। उन्हें हमेशा लगता था कि लोग उनके पास सिर्फ उस मुआवजे के लिए आते हैं। कई ग्रामीण कहते थे कि वे बहुत घमंडी हो गए थे। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी उनके घर से पानी मांगकर नहीं पी सकता था। ऐसे लोग लियू रुयान के साथ ईमानदारी से कैसे पेश आ सकते थे?
और वह वांग लावू जब से यहाँ आया है मैंने उसमें घमंड देखा है। उसने लियू रुयान की बहुत बुराई की है और दिल से कभी उसे सम्मान नहीं दिया, पर मैं दखल नहीं दे सकता क्योंकि मैं अब 100 गुना छोटा हो गया हूँ। कुछ ही देर में लियू रुयान का फोन आया। उसकी आवाज बहुत विजयी थी। कैमाओ सुनो, मैं वांग लावू के साथ हूँ। अभी तुमसे खाना लाने को कहा था, वो मेरा आखिरी इम्तिहान था। ठीक है, मैं मुर्गियों को खिलाते हुए बोला। मेरी आवाज सपाट थी। चूजे अब बड़े हो गए हैं, हमेशा शोर करते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ मुर्गे क्यों? लियू रुयान हैरान हुई। इतनी बारिश में मुर्गा कहाँ से? बस पाला हुआ बताया। तुम कहाँ हो? वहाँ हॉटपॉट मुर्गियाँ, बारिश का असर नहीं? नहीं, लियू रुयान को क्या पता था मैं अपने कमरे में था। एक दीवार के पार 2 अलग दुनियाएं थीं। अच्छा है, तुम बारिश से बचे हो। तो जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, हम भी वहीं आते हैं। मैं क्यों बताऊं? खुद ढूंढो, मिलूं तो आ जाना। कि क्या तुम हमें रोक रहे हो? मैं हमेशा से लियू रुयान की हर बात मानता रहा हूँ। ये पहली बार था जब मैंने उससे व्यंग्य में बात की। मैंने रास्ते में आ रही एक मुर्गी को ठोकर मारी और खेत से बड़े बड़े डग भरता हुआ घर लौट आया। मेरे फ्रिज में कई प्री मेड व्यंजन थे जिनमें पिज्जा, बन, मोमो आदि शामिल थे। मैंने फिर पंखा चलाया, माइक्रोवेव से दोबारा गर्म पिज्जा निकाला। वह सुनहरा, खुशबूदार और नरम दिख रहा था। मैंने तुरंत लियू रुयान की तस्वीर ली। क्या तुम्हारे पास पिज्जा कैसे? कैमाओ जल्दी बताओ कहाँ हो। तुम बहुत स्वार्थी हो। मैं यहाँ सूखी रोटी नूडल्स खा रहा हूँ और तुम वहाँ पिज्जा खा रहे हो। लियू यान जल्दबाजी और नखरे से मेरा पता निकलवाना चाहती थी। मैंने पिज्जा खाया और कहा, वाह कितना स्वादिष्ट है, पनीर भी खींच रहा है। कैमाओ तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जगह कितनी भी अच्छी हो, खाना सीमित ही है। तुम्हारा सिकुड़ने वाला सिस्टम किस काम का? मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम तुम्हारा खाना कई सालों तक चला देगा। जल्दी बताओ कहाँ हो, मैं आता हूँ। अभी भी मुझसे मिलना चाहते हो? बस तुम्हें मेरा अच्छा होना रास नहीं आता। मैं अब भी वहीं कहूँगा, अगर मुझे ढूंढ सको तो आ जाना। मैंने तुरंत फोन काट दिया। फिर अपनी आंखों से देखा कि मॉनिटर में लियू रुयान बेबसी में गुस्से से पागल हो रही थी और मेरे कमरे का सारा सामान तोड़ रही थी। कुछ ही समय में लियू रुयान के पास आवर्धन प्रणाली होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। इसे किसने फैलाया ये तो कहने की जरूरत नहीं थी। लियू रुयान का दरवाजा बार बार खटखटाया गया। सभी लोग अपना बचा हुआ खाना उसके पास लाए, ये उम्मीद करते हुए कि वह उनके खाने को बड़ा करने में मदद कर सके। शुरुआत में लियू रुयान घबरा गई थी, सिस्टम छिपाना चाहती थी, पर पड़ोस के वांग लावू के माता पिता ने मदद मांगने वालों को रोक दिया। सुनो, रुयान हमारी बहू है। सिस्टम चाहिए तो हमारी अनुमति लो। उसके इस्तेमाल में ऊर्जा लगती है, तुम्हें पैसे देने होंगे। लियू रुयान पहले वांग लावू के माता पिता के सिस्टम बताने पर नाराज थी, पर यह बात सुनते ही खुश हो गई। हाँ हाँ, रुयान मेरी प्रेमिका है, काम के पैसे देने होंगे। वांग लावू ने खुलेआम लियू रुयान की कमर थाम ली और लियू रुयान शर्म से उसके सीने से लग गई। इसी तरह वांग लावू का परिवार लियू रुयान के सहारे व्यापार करने लगा। जो भी उससे एम्प्लीफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करवाता उसे वांग लावू को 2000 युआन देने पड़ते। 2000 रुपए कम नहीं है, लेकिन अब भारी बारिश के प्रलय में हर किसी के पास सामान की कमी है। ज्यादा पैसे होने पर भी खाना नहीं मिलेगा। ये एक फायदे का सौदा लगता है, लेकिन मैंने निगरानी से जाना कि लियू रुयान से सिस्टम का उपयोग करने के लिए आने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा बार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लियू रुयान के सिस्टम से वे भूखे नहीं मरेंगे। पर वे एक बात भूल गए, सिस्टम भोजन बढ़ा सकता है पर तभी जब आपके पास भोजन हो। एक ही चीज पर सिस्टम एक बार ही काम करता है, आधा खाकर आधा छोड़कर असीमित भोजन बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। पूरे 3 साल तक लियू रुयान के सिस्टम से कॉलोनी में कोई भूखा नहीं मरा तो सबने बेपरवाह होकर खाया पिया। पर तीसरे साल के अंत में संकट आया, खाना खत्म हो गया, सिस्टम से भी कम पड़ा। संसाधन बहुत सीमित थे और अब कोई लाभ भी नहीं था, इसलिए कॉलोनी में अराजकता बढ़ती गई। हर जगह संसाधनों के लिए झगड़े और मारपीट हो रही थी। लियू रुयान वांग लावू के घर में रहने लगी थी और उनके साथ एक परिवार बन गई थी। निगरानी से पता चला कि वांग लावू के परिवार को भी मालूम है कि लियू रुयान के एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के ग्राहक कम हो रहे हैं और अब इस धंधे से कमाई मुश्किल है। लेकिन लियू रुयान अभी भी उनके घर खा पी रही है, जिससे वे नाराज हैं। वे उसे निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो वांग लावू ने रूखेपन से लियू रुयान से कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम अलग हो जाते हैं। लियू रुयान रोती चिल्लाती रही, जान लगाकर उलझती रही, फिर भी उसके परिवार ने उसे बाहर निकाल दिया। भारी बारिश के प्रलय में हर कोई केवल अपने स्वार्थ की परवाह करता था। ऐसे में लियू रुयान अपने घर के दरवाजे पर असहाय होकर रोती रही। एक दिन रात के बाद मैं फिर भी मायूस होकर अपने घर लौट आया, लेकिन इस समय तक घर वांग लावू के परिवार ने खाली कर दिया था। लियू रुयान का जमा किया सारा खाना भी वे अपने घर ले गए थे। अब यह घर बस एक खाली ढांचा था। हालांकि लियू रुयान उनके घर के बाहर हंगामा करने गई, पर अंत में उसे उनकी गालियां ही मिली। वे खाना वापस कैसे करते? लियू रुयान घबराने लगी थी। मैं क्या कर रहा था? अपने छोटे से खेत में आराम से जी रहा था। भूख लगने पर सब्जियां मांस भून लेता या फ्रिज से तैयार खाना, खाली समय में ड्रिंक भी बना लेता।
हर सुबह उठकर पहले मुर्गियों को दाना देता हूँ, फिर नाश्ता बनाता हूँ, खेत में अपनी लगाई फसलें देखता हूँ, दोपहर में नींद आए तो झपकी लेता हूँ, उठकर सीरियल एनीमे देखता हूँ और बस कुछ भी खा पी लेता हूँ। एकमात्र दिक्कत यह है कि यह जगह खुली है, मुझे खुद एक एक फल सब्जी परागित करनी पड़ती है, पर ये छोटी बातें हैं। बीते 3 साल से मेरी खबर नहीं थी। लियू रुयान ने फिर फोन किया टटोलने को। उसे लगा मैं मर गया, पर मैंने उठा लिया। कैमाओ, तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा। मुझे लगा था बारिश ने तुम्हें मार दिया। मैं खीरा खाते हुए टैबलेट पर टीवी देख रहा था। मुझे फोन क्यों किया? लियू रुयान की आवाज में रुलाई थी। कैमाओ, तुम्हें पता नहीं वांग लावू के परिवार ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मेरे सिस्टम का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया। अब कोई मेरे पास सिस्टम के लिए नहीं आता। उन्होंने मुझे घर से निकाला। ओह, तुम तो इसके लायक हो। वो तो मुझसे शादी करने वाला था, अब ब्रेकअप कर रहा है। उनका पूरा परिवार लालची है। उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब घर में खाने को कुछ नहीं है। ओह, तो तुम यही डिजर्व करते हो। मैंने फिर से खीरा चबाया। खाने की आवाज कुरकुरी थी। लियू रुयान ने तुरंत मुझसे कहा, कैमाओ, तुम जल्दी आकर मुझे ले जाओगे ना? अगर खाना नहीं मिला तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तुम अपनी पूर्व प्रेमिका को भूखा मरते नहीं देखना चाहोगे, है ना? मेरी आवाज शांत थी। असंभव। लियू रुयान गुस्से से भड़क उठी। कैमाओ, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह क्यों नहीं है? तुम पहले ऐसे नहीं थे, क्या तुम भी पुनर्जीवित हुए हो? मैंने तब हल्की हंसी दी। हाँ, क्या हुआ? तुम भी तो पुनर्जीवित हुए हो, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जरूर जानते हो कि वांग लावू कौन है ना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कितनी स्वार्थी हो। मैंने कुछ न कहा, बस उसे एक वीडियो भेजा। उसमें मेरे फल सब्जियां, मुर्गियां, आरामदायक घर, भरा फ्रिज, सब ठीक था। बारिश का कोई असर नहीं था, मानो किसी और दुनिया में हो। वीडियो जाते ही लियू रुयान गुस्से से फट पड़ी। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो? मैं कितनी मुश्किल में हूँ पता है? जल्दी आकर मुझे ले जाओ। स्वार्थी? पिछले जन्म में जब तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया तब तुम स्वार्थी नहीं थी क्या? अब तुम पुनर्जन्म लेकर भी बारिश की खबर जानते थे, पर मुझे नहीं बताया। क्या यह स्वार्थ नहीं? लियू रुयान मेरे एहसान को स्वाभाविक मानती थी, बदले में कुछ नहीं सोचा। मैं कोई भला इंसान नहीं हूँ। जब तुमने मुझे परिवार नहीं समझा तो तुम्हें दोबारा बचाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। कैमाओ, मैं सच में पागल हो गई थी, तभी उस बूढ़े के बहकावे में आ गई। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर मैं भूखी मर गई तो तुम्हारा कोई परिवार नहीं रहेगा। ओह, अगर ऐसा है तो तुम भूखी ही रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं तो सोच भी सकता हूँ कि फोन पर लियू रुयान कितनी गुस्से में होगी। निगरानी से मैंने देखा कि वह पूरे दिन घर में पागलों की तरह चीजें तोड़ रही थी, खासकर मेरे बेडरूम में, जहाँ सब कुछ तोड़ दिया गया था। लेकिन चीजें तोड़ने से पेट नहीं भरता, उसका गुस्सा निकालना बेकार था। एक दिन मैंने देखा लियू रुयान बाहर से ब्रेड लाई। कैमरे से पता चला कि उसने यह वांग लावू के घर से चुराई थी। उनका परिवार बाहर था, सिर्फ 6 साल की बहन थी। लियू रुयान ने उसे बहकाकर दरवाजा खुलवाया और सारा खाना चुरा लिया। ये सब देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। क्या खूब तमाशा था, सचमुच मजा आ गया। मैं तो हंसते हंसते मर ही गया था। और हुआ भी वही। जब वांग लावू का परिवार बाहर से लौटा तो सारा खाना गायब पाकर आग बबूला हो गया। वे मेरे घर के दरवाजे पर लातों से मारते हुए गालियां बकने लगे। लियू रुयान अभी भी एक कछुए की तरह अंदर दुबकी हुई थी, बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। मेरा दरवाजा बहुत मजबूत है, मैंने मरम्मत में सबसे टिकाऊ चुना था। इसलिए वांग लावू और उसके परिवार ने 3 दिन रात बाहर चिल्लाया पीटा, पर अंदर लियू रुयान को कोई खतरा नहीं हुआ। तभी वांग लावू ने बेशर्मी से कहा, रुयान, नखरे मत करो, खाना वापस दे दो, हम फिर से साथ हो जाएंगे, ठीक है? पहले मैंने जो कहा वो गुस्से में था। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, हमने शादी का वादा किया था, क्या तुम भूल गई? वांग लावू दरवाजे के पीछे से लियू रुयान से मीठी बातें कर रहा था। लियू रुयान शुरुआत में हिचकिचा रही थी, लेकिन 2 दिन तक वांग लावू उससे माफी मांगता रहा और वादा किया कि फिर कभी इतना लापरवाह नहीं होगा। लियू रुयान का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। मैं समझ गया कि वह फिर किसी मुसीबत में पड़ने वाली है। अगला दृश्य तो मैं देख ही नहीं पाया। लियू रुयान ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर छिपे वांग लावू ने उसे कोहनी से मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह दर्द से माथा पकड़े देखती रही कि उनका परिवार सारा खाना फिर से ले गया। वांग लावू के पिता ने जाने से पहले लियू रुयान के सिर पर जोर से लात मारी। थू, तुम क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? कोई रास्ता नहीं। सोचा ना था कि तुम जैसी छोटी लड़की का मन इतना कपटी होगा। लियू रुयान जमीन पर पड़ी थी, हिल नहीं पा रही थी। कमजोर आवाज में बोली, वह तो मेरा ही खाना था। तू तुमसे मिलकर तो मेरा खून ही चल गया। वांग लावू ने भी दरवाजे पर खड़ी लियू रुयान को एक लात मारी और सारा खाना अपने घर ले गया। ये लियू रुयान अपने घर के दरवाजे पर 2 दिन तक लेटी रही। आखिरकार जब उसमें ताकत आई तो वह घुटनों पर हाथ रखकर दरवाजे पर बहुत देर तक रोई। भले ही उसके पास अब आवर्धन प्रणाली थी, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पास अब कोई भोजन नहीं बचा था। ठीक जब वह सबसे ज्यादा निराश थी, उसने मुझे फिर से फोन किया। कैमाओ, सिसकते हुए मुझे किसी ने परेशान किया है। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया है। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, क्या तुम मुझे बचाने आ सकते हो? मुझे बहुत दर्द है, भूख भी लगी है, क्या मेरी हड्डियां टूट गईं? पहले मैं लियू रुयान पर तरस खाता, उसका सारा दर्द खुद ले लेता, पर अब उसकी शिकायतें सुनकर मैं बेपरवाह था। तुम इसके लायक हो। मैंने फोन काटा और खेत में मक्का तोड़ने चला गया।
समय बीतता गया। लियो रुयान घर के दरवाजे पर लेटी थी। उसका शरीर दुबला होता गया। इस दौरान कई लोग वहाँ से गुजरे और उसे झूम सिस्टम का उपयोग करके भोजन बड़ा करने के लिए मजबूर किया। लियो रुयान अनिच्छुक थी, लेकिन कुछ थप्पड़ खाने के बाद उसे ऐसा करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह वांग लावू के घर के दरवाजे तक रेंग कर पहुंची। गर्दन एक तरफ झुकी और हमेशा के लिए चल बसी। वांग लावू ने दरवाजा खोलते ही मृत लियो रुयान को घृणा से लात मारी। फिर 2 साल बीत गए। भारी बारिश ने नीचे की कुछ मंजिलों को डुबो दिया था, पर जैसा मैंने अपने पिछले जन्म में सोचा था, हमारी इस मंजिल को कोई खतरा नहीं पहुंचाया। भारी बारिश के बाद के महीनों में हर घर में अनाज खत्म हो चुका था, पर किसी ने मालिक समूह में खबर फैलाई कि वांग लावू के घर में बहुत अनाज है। कई लोग हथियार लेकर झुंड में उनके घर के सामने आ गए। तोड़फोड़ करते हुए, गालियां देते हुए उनसे अनाज सौंपने को कहा। वांग लावू और उनके लोगों ने न केवल देने से इनकार किया, बल्कि बाहर खड़े लोगों को खूब गालियां भी दी। इससे वे पूरी तरह से भड़क गए। कई समूहों ने बारी बारी से उनके घर का दरवाजा तोड़ने की योजना बनाई और दरवाजा तोड़ने की आवाज दिन रात नहीं रुकी। आखिरकार 4 दिनों के बाद वांग लावू के घर का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उनके घर का सारा खाना भी लूट लिया गया। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भोजनहीनता से वे कुछ महीने भी न टिक पाए। कॉलोनी में लाशें बिखरी थीं, हर ओर रोना धोना था। पर मैं अपने छोटे खेत में खा पी कर 5 किलो और मोटा हो गया। मैं आखिरी पल तक टिका रहा। फोन पर बारिश खत्म होने की खबर आई। सूरज ने बादल चीर दिए। सुनहरी धूप धरती पर बिखर गई। एक नई उम्मीद जगी। छोटे खेत से भागते ही मेरा सिकुड़ा शरीर अचानक सामान्य आकार में आ गया। पर मैंने देखा कि गुप्त कमरे में खेत और घर में कोई बदलाव नहीं था। अजीब है, सिर्फ मैं ही सामान्य हुआ, बाकी चीजें वैसी ही हैं। शायद बड़ा करने और छोटा करने वाले सिस्टम में फर्क है। आखिर सिस्टम तो कमाल के होते हैं। मैं खिड़की पर खड़ा था, बचे लोगों को आसमान की ओर चिल्लाते देख रहा था। मैं भी चिल्लाया। इस बार मैं बच गया।